देखिए डे 38 हो चुका है आप लोगों का और टाइम एंड वर्क की हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, बिना देर के हम क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली। देखिए मैं आप लोगों को ये बीच में जो टाइम देती हूँ इसलिए देती हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अरविंद वर्क्स 4 times as fast as Suresh. If Suresh can complete a work in 20 days independently, then find the number of days in which Arvind and Suresh can together finish the work. देखिए अरविंद जो है वो काम करता है सुरेश का 4 गुना, है ना। उसकी जो एफिशिएंसी है ये 4 times ज्यादा है किससे, सुरेश से। और अगर सुरेश किसी काम को पूरा कर सकता है 20 दिन में अकेले, तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम को पूरा करेंगे। ठीक है, इन्होंने एक रेशियो दिया है किसका, एफिशिएंसी का। अरविंद और सुरेश का रेशियो है कुछ एफिशिएंसी का ना, कितना, ये 4 times ज्यादा कर सकता है इससे, तो इसका 1 time और इसका 4 time बराबर है ना। ये काम को कुछ इस तरीके से करते हैं। अब सुरेश क्या है, उस काम को पूरा कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, तो मतलब हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, देखिए इन्होंने सुरेश के बारे में हमें बताया कि वो कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, 20 डेज में। एफिशिएंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट वो काम करता है। और टोटल वर्क कितने दिन में पूरा है उसका, सुरेश की बात हो रही है 20 दिन में। ठीक है, विद 1 यूनिट। ठीक है, मतलब पर डे उसकी 1 यूनिट है काम की, और 20 दिन तक वो डेली काम कर रहा है, तब जाके उसका वो काम पूरा हो रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 20। ठीक है, जिसके बारे में उसने कहा है, मतलब अगर ये सुरेश के बारे में है या फिर ये अरविंद के बारे में है, उसकी उसने एफिशिएंसी दे दी, उसने उसके टोटल डेज दे दी कि इतने दिन में वो कंप्लीट काम कर रहा है, तो उससे हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो हमें टोटल डेज बताने हैं, यानी कि टाइम बताना है, कितना टाइम लग रहा है दोनों को काम कंप्लीट करने में। अब हमारा जो वर्क है, वर्क कितना है टोटल 20, और करवाना किससे है, दोनों से करवाना है। अगर एक से करवाना होता उसी का हम इससे डिवाइड कर देते। ठीक है, लेकिन हमें दोनों से करवाना है, तो दोनों की एफिशिएंसी इसमें जुड़ जाएगी, है ना, 4 और 1 5। ऐसे ही करते आए ना अपने क्वेश्चंस को। तो दोनों मिलकर कितने डेज लेंगे हमारे टोटल,
4 डेज। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश। सपना 2 गुना ज्यादा उससे सक्षम है किससे, राकेश से, कोई काम करने में ना। डबल एफिशिएंट है मतलब रेशियो वाइज अगर हम देखते हैं तो राकेश का रेशियो और इसका रेशियो इसका डबल है, मतलब राकेश 1 यूनिट और सपना 2 यूनिट, ये दोनों बराबर इस तरीके से काम करते हैं। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीटेड इन 48 डेज, अगर उन दोनों ने साथ में काम किया किसी प्रोजेक्ट पे और टोटल उन्होंने 48 डेज के अंदर अपना काम खत्म कर दिया, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज, तो हमें बताना है कि सपना उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकती थी पूरा। ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें पहले इसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं रेशियो वाइज की कितनी है सपना और राकेश। देखिए सपना इससे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इन दोनों का रेशियो है। अब दोनों ने काम किया है, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकलता है टोटल वर्क, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ये वाली लाइन क्या कहती है। अगर हम दोनों ने काम किया किसी प्रोजेक्ट पे और कंप्लीट कितने दिन में कर दिया, 48 डेज में। दोनों ने मिलके किया है, खाली एक ने नहीं किया। अगर एक की बात होती और उसके डेज की बात हो रही होती तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती जिसके बारे में ये बात हो रही होती, लेकिन ये दोनों के बारे में बात हुई है कि दोनों ने मिलके किया है, मतलब ये भी यूनिट लगी है और ये भी यूनिट लगी है, तो टोटली कितनी यूनिट है, 3। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा ना, तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, तो 144 है जो हमारा टोटल वर्क है और इन दोनों ने मिलके 48 डेज के अंदर किया
और दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? सपना 2 गुना काम कर रही थी और राकेश इतना काम कर रहा था 1 यूनिट से ना। अब हमें उसने पूछा है कि सपना का हमें बताना है, सिर्फ सपना के बारे में उसने पूछा है ना। तो सपना के लिए हम क्या करेंगे, हमारे टोटल वर्क से सपना की जो एफिशिएंसी होगी उसको उससे उसे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को ना। तो 144 हमारा टोटल वर्क है, काम किससे करवाना है? सपना से। तो इसकी क्षमता कितनी है? 2। एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर सकती है, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा अगर ये सपना कर रही है तो? 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 72 डेज में सपना इस काम को पूरा कर देगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड विवेक इन 24 days। शिवम किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और विवेक 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट इसका टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन शिवम ने क्या किया है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में ये काम पूरा हुआ, ठीक है। दोनों की बात हुई है, शिवम कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 6 दिन में, और विवेक 24 दिन में, ठीक है। जैसे पहले हम क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरीके से इसको करेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जिसको हम टोटल वर्क मान सकते हैं। कितना हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा। यहां से हम इनकी एफिशिएंसी चेक करते हैं किसकी कितनी क्षमता है। इससे इसको डिवाइड करते हैं, कितनी यूनिट आती है? 6 चौक 24 और ये 1 यूनिट, ठीक है।
तो इसकी इतनी एफिशिएंसी है, विवेक की 1 है। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे। अब क्या हुआ है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया, टोटल काम हमारा कितना है 24। ठीक है, अब शिवम ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है और हमें काम पूरा करवाना है। बचा हुआ काम कौन कर रहा है, विवेक फिर भी कर रहा है। शिवम छोड़ चुका है लेकिन विवेक फिर भी उस काम को कर रहा है। ठीक है, और कितने दिन में ये टोटल हमारा काम पूरा हो रहा है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि 3 डेज बिफोर या 3 डेज आफ्टर, ठीक है, बिफोर वाले में हमेशा आप उस चीज को प्लस करोगे जो चीज उसने कहा है कि ये इतने दिन का एक्स्ट्रा काम उसने किया या इससे पहले इतने दिन पहले इसने ये काम छोड़ दिया। तो ये जो है और ये जो है, इन दोनों पे आपको ध्यान देना। बिफोर है तो प्लस करोगे, अगर आफ्टर है तो माइनस करोगे। 3 डेज की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, शिवम की। ठीक है, तो ये हम 3 यूनिट ले लेंगे, 3 दिन ले लेंगे एक तरीके से। 3 दिन का काम हमें किससे करवाना है, शिवम से करवाना है, अगर हमें काम कंप्लीट करवाना है। ठीक है, हम ये मान लीजिए हम उसको ये काम छोड़ने नहीं दे रहे हैं, हमें 3 दिन का काम करवाना ही करवाना है। इसको सॉल्व करने का बस यही तरीका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग ना। 3 डेज बिफोर, बिफोर के लिए प्लस लगेगा, आफ्टर के लिए माइनस लगेगा। ठीक है, 3 डेज की बात हुई है तो 3 दिन का काम और करवाना है, किससे करवाना है, शिवम से। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, और हमें दोनों से मिलकर काम करवाना, दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, क्योंकि अगर शिवम पहले छोड़ रहा है, बचता है विवेक, और हमें 3 दिन काम और करवाना है इससे, तो उसके साथ में विवेक भी होगा, यानी कि दोनों की यूनिट्स लगेंगी, किसकी, उनकी दोनों की क्षमता की। कितनी है ये, 4 और 1 5। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। तो ये 24 3 दिन की बात हुई है और इसकी एफिशिएंसी की कितनी, 4, तो 3 चौक 12 अपॉन में 5। ठीक है, कितना हो गया 36 अपॉन में 5, 5 सत्ते 35 और 1 बच जाएगा, तो 7 सही 1/5। टोटल डेज दोनों को इतने लग रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट कंज्यूम 5 कंटेनर्स ऑफ फूड इन 8 days इन अ होटल।
हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 टूरिस्ट टू ईट फॉर 16 डेज। क्या हुआ है, 25 लोगों का ग्रुप है एक टूरिस्ट का ना, 25 टूरिस्ट है एक ग्रुप में, और उन्हें कितना खाना लग जाता है, 5 कंटेनर्स। 5 कंटेनर्स वो खाना खा लेते हैं 8 दिन में किसी होटल में रुके हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी अगर 10 टूरिस्ट हैं और उन्हें 16 दिन खाना खाना है तो, ठीक है। समझ गए आप ये क्वेश्चन। देखिए जब ऐसे होगा ना, 2 स्टेटमेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ध्यान रखना, एक MDH इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन में वर्क, ये चीज आप ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। 2 स्टेटमेंट है इसलिए 2 बात हो रही है और दोनों को इक्वली वो पूछता है, ठीक है। इसमें से वो कुछ भी पूछ लेगा। M स्टैंड्स फॉर या तो मैन या वुमेन की एफिशिएंसी, ठीक है, जो भी ये बात होगी मैन या वुमेन की। D क्या है, डेज, ठीक है। H क्या है, आवर्स। कई बार क्वेश्चंस में वो इस तरीके से टाइम दे देता है कि वो घंटे में टाइम दे रहा है, ठीक है, और ये आप जानते ही हैं वर्क, ठीक है। अब इसके तरीके से हम देखते हैं, देखिए 25 टूरिस्ट यानी कि 25 लोगों की ये बात हुई है ना, 25 मैन एक तरीके से। डेज की बात हुई है साथ में, कितने, 8 दिन, ठीक है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। आवर्स की इसमें बात नहीं हुई है तो इसको हम रहने देंगे, ये दोनों साइड ही नहीं है, ठीक है, यहां से इसको अभी छोड़ देंगे, ठीक है। अपॉन में वर्क कितना है, 5 कंटेनर्स, 5 कंटेनर्स वो फूड ले रहे हैं ना, तो एक तरीके से काम हुआ ना ये 5, ठीक है, क्योंकि सारे मिलके कितना यूज कर रहे हैं उसको, 5 कंटेनर्स को। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, 10 टूरिस्ट की बात हुई है यानी कि 10, जो ये इसकी जगह पे आता है। डेज कितने हैं, 16। आवर्स की इसमें बात नहीं हुई है, पूछा है कितने कंटेनर्स, हाउ मेनी कंटेनर्स, यानी कि वर्क एक तरीके से जो इधर है लेकिन इधर का पूछ लिया उसने जो हम नहीं जानते, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये हमें पता चल जाएगा। 8 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार और ये 5 बार, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो नए कंटेनर्स है जो 16 दिन में यूज होंगे 10 लोगों के लिए, वो कितने होंगे, 4, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस कल करते हैं, अभी आप लोग इन पे वर्क करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की आप लोग।